ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 31/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। बनी बनाई बन रही। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर है, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो। इससे ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, माना अपनी अवस्था अच्छी रखनी है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वालों के मंदिरों में जाते हैं। भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राम सीता के, राधा कृष्ण के, अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा गाएंगे, त्वमेव माता से पिता, त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माना तुम ही माता पिता हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माता से पिता त्वमेव नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने ही बच्चे होंगे, वही उनको माता पिता कहेंगे। वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा यह शिव बाबा की है। वह महिमा गाते हैं, देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके। अब बाबा कहते हैं, तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको समझाता हूँ मैं वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा। वह ऊपर में रहते हैं, वह है चैतन्य बीज। तुम ठहरे बच्चे, कई कहते हैं सब बीज आदि में आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाबा को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता है। जो बाहर हम पेड़ वगैरह देखते, पेड़ पौधे, उनके जो बीज होते हैं वो जड़ होने के कारण बोल नहीं पाते हैं। मनुष्य तो समझ जाते बीज नीचे है, उनसे ही झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बन्यन ट्री की भी भेंट करते हैं। बन्यन ट्री बड़ का झाड़, वह जड़ है, यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का झाड़ बहुत बड़ा है, उनका थूर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ ही खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। बाबा समझाते इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंत हैं, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ से ही जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। ज्ञान में आने के पहले हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तो माता भी यह बरोबर है। बाबा बेट बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा भक्ति थी, वह है भक्त माला, ज्ञान माला भी है।
ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भर अभी रावण राज्य है परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है, असुरों की कोई माला नहीं होती है। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद मुनि। हाँ, उनका भी गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। यह तो सब बातें बैठ बनाई है, रियल नहीं है। बाबा कहते हैं मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में बैठे हैं। लंका की तो कोई बात ही नहीं है, भारत की ही सारी बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है, वह एक न हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर भी जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता एक ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ आकर के भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ, परम धाम में ले जाता हूँ। सबका सद्गति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते, मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। समझो किसका बाप मर गया, उसने जाकर के दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर के देखना है, यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, वो छोड़ना नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, माना अवस्था अच्छी रखो, क्योंकि जो आया है उसको हर एक को एक न एक दिन जाना ही है। अपना अपना पार्ट पूरा करना है। अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर के देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख न हो। कितनी न परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन बाबा कहते दुख न हो। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त। तुम स्थैर्य में रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं, फंक नहीं होना है, माना नाराज नहीं होना है। पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियाँ हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत दुख, आदि मध्य अंत सुख, और मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो रूहानी और जिस्मानी डबल सोशल वर्कर्स। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है।
क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए। एक बाबा के साथ ही योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे प्यारे बाबा, आपको हमने पूरा जान दिया है, आगे तो सिर्फ कहने मात्र ही कह देते हैं आप गॉड फादर हैं। अभी तो आप आए हो फिर से हम स्वर्ग की हमें राजाई देने के लिए। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाबा कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है, जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है। मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भगता ही रहेगा। तवाई के मुआफिक बाबा कहते शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से ही तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नवधा भक्ति की, अच्छा फिर क्या हुआ, साक्षात्कार किया बस ना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा के पास बैठे हैं, बाबा को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है? क्या उनकी महिमा करनी होती है? किसी भी शिक्षक के सामने या अपने पिता के सामने जाकर के हम आरती तो नहीं उतारते ना। वो जो कहते हैं वो हम करते हैं, आज्ञाकारी होकर के, वफादार होकर के रहते हैं। मेहनत से हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर ले आते हैं तो टीचर भी खुश हो जाता है। महिमा करने से क्या होगा? टीचर से तो बस पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? नहीं ना। इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषण आती है, यह बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम बहुत सुंदर गोरे थे, अभी श्याम बने हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। कितनी बारी श्याम और सुंदर बना होगा, कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही ब्रह्मांड के रहने वाली हो, ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी रॉन्ग है, भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाबा कहते मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं बहुत ही पवित्र रहती है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। वाह, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा है ना, 84 पूरा जन्म लेकर के साधारण बनी है। तो बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तब कहीं बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिशन सबसे अच्छा है। अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारे दिन पर रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है, पहले खिलाने वाले को खिला करके फिर भोजन खाना चाहिए। प्यारे बाबा को पहले भोग ऑफर करें,
और बाद में हम खाएं। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। यह सब सूक्ष्म अवतार में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में ही नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाते हो। और ब्रह्मा भोजन खा करके हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। सूक्ष्म अवतार में देवताएं में आते हैं और उनकी महफिल भी लगती है। यह सब खेल पार है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रस्तान को भूल शिव बाबा को याद करना है। रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, खिलाने वाले शिव बाबा को खिलाकर फिर भोजन खाना है। हर एक के बाबा के बच्चों के घर में बाबा को भोग लगता ही है। जिनके घर में नहीं लगता होगा उनके लिए बाबा का डायरेक्शन है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठ करके शिव बाबा को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। 5-6 बारी। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा। क्यों? जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा की स्मृति सदा ही बच्चों को समर्थ बना देती है। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होंगे। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो। कौन सा चश्मा पहनना है? स्व उन्नति का। तो सबकी विशेषता ही दिखाई देगी आपको, किसी की भी कमजोरियाँ कमियाँ नहीं दिखाई देगी। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन ले। तो ऐसे अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।